हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने डाटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग सब्जेक्ट पे ये वीडियो बनाया है। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन, उस पर ये वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ तब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डेटा माइनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो देखिए, डेटा माइनिंग जो है वो हमारा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डेटा और माइनिंग। तो डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और माइनिंग का मतलब होता है टू डिग, ठीक है। देखिए, हम माइनिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खोदना। हम कहते हैं ना, ये गोल्ड माइन है, इसको खोदेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गोल्ड मिलेगा, ठीक है। ये मार्बल माइन है, इसको खोदेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मार्बल मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारा गोल्ड है या कॉपर है, ठीक है। जो माइंस हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों खोदते हैं? ताकि हमें उससे कोई यूज़फुल क्या मिलता है? डेटा मिलता है या फिर यूज़फुल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम क्या कर रहे हैं डेटा माइनिंग में? डेटा का मतलब क्योंकि इन्फॉर्मेशन हो गया और माइनिंग का मतलब हो गया खोदना, तो हम इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? बिग डेटा से। बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा होता है हमारा ह्यूज सेट ऑफ डेटा। तो बेसिकली डेटा माइनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम ह्यूज सेट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा में से हमारी जो सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन है वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है? एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है अवेलेबल इन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, ठीक है। जो ये पूरा डेटा है हमारे किसी काम का नहीं है। कब तक काम का नहीं है? जब तक हम उसमें से हमारे काम की यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है? तो हमें जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो हमारा बहुत सारा डेटा है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा और उसमें से जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप अमेज़न खोलते हैं, ठीक है, तो अमेज़न खोलते हैं तो उसके अंदर आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, तो आप क्या देखोगे? जब भी आप फेसबुक खोल रहे हो, इंस्टा खोल रहे हो, आपको क्या मिलती है? उससे रिलेटेड एड्स मिलती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू डेटा माइनिंग, ठीक है। आपने जो अमेज़न खोला था, वो जो डेटा था वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है? स्टोर हो गया है। और वो डेटा कहाँ बिकता है फिर? फेसबुक पे, इंस्टा पे, ठीक है। तो इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है बच्चों की एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ओनली द प्रोसेस वी नीड टू परफॉर्म। इससे हम क्या सिर्फ एक्सट्रैक्शन ही नहीं करते हैं, और भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम डेटा माइनिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा माइनिंग में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखो, डेटा माइनिंग में डेटा क्लीनिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस हम डेटा माइनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। उसके पैटर्न्स को इवेलुएट करना, कौन सा एल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी प्रोसेसेस के बाद में हम जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि डेटा माइनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली डेटा माइनिंग है क्या? डेटा माइनिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड यूज़फुल डेटा, ठीक है। किस लिए निकाल रहे हैं? ताकि हम उसमें पैटर्न डिसाइड कर सकें, ट्रेंड डिसाइड कर सकें, कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ है वो डिसाइड कर सके, ठीक है। और यूज़फुल डेटा निकाल सके। कहाँ से? ह्यूज सेट ऑफ डेटा। ह्यूज सेट ऑफ डेटा मतलब बहुत सारा डेटा, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं? स्पेसिफिक डेटा आपका एक्सट्रैक्ट करती है पूरे डेटाबेस में से, ताकि वो अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए,
ठीक है। ये जो डेटा माइनिंग है इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। इट इज़ ऑल्सो नेम एज KDD। ठीक है। बाय आउटसोर्सिंग डेटा माइनिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, देखो जैसे अगर जैसे हाँ कई बार हम सोचते हैं कि हम घर पे खाना नहीं बनाएंगे, हम बाहर से खाना मंगवाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? मैं आउटसोर्सिंग कर रही हूँ फूड की। ठीक है। तो आउटसोर्सिंग जब भी हम डेटा माइनिंग की करते हैं तो जो पूरा का पूरा काम है हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है। एक लिस्ट बनाई और दूसरी फैकल्टी को भी वही लिस्ट वही स्टूडेंट्स की नेम के साथ में चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझसे लिस्ट ले ली। ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग उन्होंने क्या किया? मुझसे लिस्ट ले ली, तो उनका काम क्या हो गया? फास्ट हो गया। ठीक है। और लो ऑपरेशन कॉस्ट पे हो गया। ठीक है। उनको नया प्रिंट आउट भी नहीं लेना पड़ा। ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड फर्म कैन ऑल्सो यूज़ न्यू टेक्नोलॉजीज़ टू कलेक्ट द डेटा। तो जो भी हमारी जो स्पेशलाइज्ड फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फर्म जहाँ पे हम डेटा माइनिंग यूज़ करते हैं, तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, आप लोग कभी किसी मॉल में गए होंगे तो आपको वहाँ पर क्या एक पेन और एक पेपर दिया जाता है कि आप अपना नेम, आधार नंबर और एड्रेस या सिर्फ फ़ोन नंबर आप फिल कर दीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा? आपको कोई प्राइज़ मिल जाएगा। ठीक है। या आपको कोई छोटा मोटा प्राइज़ वो लोग दे देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली वो कर रहे हैं डेटा माइनिंग। वो आपका डेटा क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर ये डेटा आपका आगे सेल आउट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में तो जो डेटा हम मैन्युअली लोकेट नहीं कर पाते उसको भी हम डेटा माइनिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है, आप अमेज़न पे फ़िल्टर लगाते हैं ना। अमेज़न पे हम फ़िल्टर लगाते हैं कि हमें जो 1000 से 4000 के बीच के मोबाइल दिखाइए। ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसमें मोबाइल डालेंगे तो क्या होगा? वो पूरे मोबाइल्स दिखाएगा। तो मैन्युअली उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हमने अगर उसमें एक फ़िल्टर लगा दिया तो वो वही वाले मोबाइल दिखाएगा जो 1000 से 4000 की रेंज में है। ठीक है। तो जिन चीज़ों को हम मैन्युअली लोकेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए आपका डाटा माइनिंग यूज़ में आता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड ऑफ डेटा या फिर टाइप्स ऑफ डेटा। कितने टाइप के डेटा हम डेटा माइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, इससे पहले सबसे पहले आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है। तो DBMS आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। उसमें आपने सारे तरीके के डेटाबेस पढ़े होंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, तो रिलेशनल डेटाबेस आप लोगों को पता होगा कि रिलेशनल डेटाबेस में हमारी क्या होती हैं? टेबल्स होती हैं। टेबल में क्या होता है? रो भी होती है और कॉलम भी होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस किस फॉर्म में होता है? रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है। सेकेंड काइंड ऑफ डेटा जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम डेटा माइनिंग लगा सकते हैं, डेटा वेयर हाउस में हम लगा सकते हैं। वेयर हाउस, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, वेयर हाउस क्या होता है? ठीक है। हिंदी में बोले तो गोदाम। ठीक है। गोदाम में हम क्या करते हैं? आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। जब भी आपकी शॉप पे कोई सामान लेने आया तो आप क्या करते हो? गोदाम से आप आइटम लेके शॉप पे दे देते हो। ठीक है। ऐसे ही वेयर हाउस के अंदर, डेटा वेयर हाउस के अंदर आपका क्या रहता है? बहुत सारे सोर्सेज से हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो पूरा डेटा रहता है। ठीक है। तो क्वेरी के बेस पे हम जो डेटा हमें चाहिए वो हम उससे ले सकते हैं। ठीक है। तो जो डेटा वेयर हाउस होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। या तो एंटरप्राइज डेटा हाउस हो सकता है, ठीक है, या फिर डेटा मार्ट हो सकता है, या फिर वर्चुअल वेयर हाउस हो सकता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता, हम वर्चुअली करते हैं, है ना। ठीक है। अब इसके लिए हम डेटा वेयर हाउस हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है। तो अभी तो आपके लिए सिर्फ नेम ही याद करना बहुत रहेगा। इसमें हम अप्रोचेस लगाते हैं, 2 अप्रोचेस लगा सकते हैं हम इसमें, क्यूरी ड्रिवन अप्रोच और अपडेट ड्रिवन अप्रोच। ठीक है।
फिर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में भी हम डेटा माइनिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस जो होता है इसके अंदर ये जो डेटाबेस होता है ये आपका ऑर्गेनाइज होता है किससे, टाइम स्टैम्प से, डेट से। ठीक है, जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, जैसे हम बैंक के ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होती है, आपकी ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के थ्रू होती है। ठीक है, सो डेटाबेस हैज़ द कैपेबिलिटी टू रोल बैक और अनडू इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस जो डेटाबेस की, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस की एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है जिसमें हम अगर हमारी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई है प्रॉपर टाइम में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इसकी क्या कैपेबिलिटी हुई, रोल बैक और अनडू इट्स ऑपरेशन। तो इसका ऑपरेशन क्या हो सकता है, अनडू हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीमीडिया डेटाबेस। तो मल्टीमीडिया जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑडियो, वीडियो और इमेजेस फाइल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में। ठीक है, अगर हम मल्टीमीडिया डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो हम पहले से ही डिसाइडेड फॉर्मेट्स हैं, उनमें हम इनको रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी वीडियो है तो किस में होगी, किस में चलेगी, वो VLC में चलेगी, MX प्लेयर में चलेगी। ये क्या है, आपकी प्री डिसाइडेड आपके फॉर्मेट्स होते हैं। म्यूज़िक फाइल है MP4 में चलेगी, M3 में चलेगी, है ना। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है मल्टीमीडिया डेटाबेस की, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। वीडियो ऑन डिमांड, न्यूज़ ऑन डिमांड, जैसे हम सर्च करते हैं ना, एक वीडियो हमने सर्च किया यूट्यूब पे, ठीक है, उसके नेम से सर्च किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्योंकि यूट्यूब जब आप खोलोगे आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, लेकिन आपको कौन सी देखनी है, ठीक है, आपने इसमें वो डाला। ठीक है, अब वो क्या है, आपकी डेटा माइनिंग ही तो है। बहुत सारे वीडियो में से हमने हमारे यूज़ की जो वीडियो थी वो क्या कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि एक आपकी लाइव क्लास लें तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। डेटा रेस्पिरेटरी हमारा जो नेक्स्ट डेटाबेस होता है। ठीक है, तो डेटा रेस्पिरेटरीज कहाँ होती हैं, जहाँ पे जो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ये अपना जो डेटा स्टोर करके रखती है, तो दिस इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, जैसे जो आपका डेटाबेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो कि कोई आपकी एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में से मान लो मुझे सुरेश का डेटा चाहिए। ठीक है, उसमें तो पूरे एम्प्लॉयज़ का डेटा है, लेकिन मुझे किसका चाहिए, सुरेश का डेटा चाहिए। ठीक है, किसके थ्रू आएगा, डेटा माइनिंग के थ्रू आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस। तो जो आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है ये क्या होता है, ये दो डेटाबेस से मिलके बना होता है। एक तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है और जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर आपकी क्या होती हैं, टेबल्स होती है, रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस बनता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है क्लासेस को, ऑब्जेक्ट को, इनहेरिटेंस को। ठीक है, ये सारे आपके ओप्स के सब्जेक्ट में आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। ठीक है, क्लास क्या होती है, या फिर आपने जो C++ पढ़ा होगा उसके अंदर भी आपको पता चला होगा। जावा अगर आपने पढ़ी है उसमें भी यूज़ आता है क्लासेस का, ऑब्जेक्ट का, इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटा माइनिंग की, कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं डेटा माइनिंग की। तो देखो, फर्स्ट जो है वो है इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन नॉलेज बेस्ड डेटा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको नॉलेज बेस्ड डेटा अगर चाहिए तो उसके लिए हम डेटा माइनिंग यूज़ करते हैं। अगर हम डेटा माइनिंग यूज़ करते हैं, सेकंड जो पॉइंट है इसमें हमने लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। मतलब अगर हम दूसरी एप्लीकेशन की बात करें तो उससे ज़्यादा ये कॉस्ट एफिशिएंट है। ठीक है, फिर डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में ये बहुत हेल्प करता है। कैसे डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, देखो, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सर्वे चाहिए। ठीक है, कि इस प्रोडक्ट का सर्वे
चाहिए मुझे, ठीक है, जैसे मार्केट में डिमांड है, ठीक है। अब उस सर्वे से उसको क्या पता चलेगा, उस सर्वे से ये पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, उसकी क्या क्या तो एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, और लोगों को क्या चाहिए। तो इससे क्या करती है, जो सर्वेज होते हैं, डाटा माइनिंग होती है, इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और डेटा माइनिंग से हम जो हिडन पैटर्न्स हैं, ठीक है, ट्रेंड्स हैं, बिहेवियर है किसी भी प्रोडक्ट का, वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा माइनिंग के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको नया सिस्टम ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जब जावा पढ़ी होगी, कि जो जावा है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी होंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट, जो इसकी एडवांटेज है कि इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्विक है। देखिए, जब भी हम कोई नया सिस्टम अप्लाई करेंगे उसके लिए हमें बहुत सा टाइम चाहिए, लेकिन अगर आपने डेटा माइनिंग कर ली तो उससे क्या हो गया, आपका जो काम था वो बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, आपने कोई वीडियो सर्च किया, अगर उस वीडियो सर्च पे आपने ये चीज़ डाल दी कि मुझे किसी गाने की वीडियो चाहिए, ठीक है, तो जब आपने उस गाने का नाम डाल दिया तो आपको क्या करेगा, डेटा माइनिंग के थ्रू सिर्फ वही वाला गाना आपको शो होगा। तो हमारी जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, क्विक हो गई। अदरवाइज़ क्या होगा, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे तब जाके आपको वो गाना मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था डेटा माइनिंग का। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।